अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता जल्द हो सकता है, जिससे तेल की सप्लाई फिर शुरू होने की उम्मीद है। वहीं ईरान की मीडिया ने ट्रंप के इस बयान को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स के वीडियो जारी किया है। इसमें अमेरिकी नेवी का जंगी जहाज यूएसएस माइकल मर्फी ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट शिप मॉली को रोकते हुए दिख रहा है। नेवी के जवान ने जहाज के क्रू से कहा कि अब वे उनकी निगरानी में अगले बंदरगाह तक जाएंगे। इस कार्यवाही के दौरान नेवी के हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रख रहे थे। वहीं केंद्रीय कमान ने साफ कर दिया है कि वे ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी तब तक जारी रखेंगे जब तक जरूरत होगी। ईरान की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का मजाक उड़ाया कि अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते के करीब था, जिससे अमेरिका को मुफ्त तेल और होर्मुज स्ट्रेट को आजादी मिल जाएगी। IRIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्रंप के मीडिया से बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे थे। IRIB ने फारसी कहावत भी शेयर की, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उससे निकल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। पाकिस्तान अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौरे की महत्वपूर्ण शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करना है। इस युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये युद्ध विराम 22 अप्रैल को समाप्त होगा। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि उसने युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की है, वह काफी जिम्मेदारी भरा और असरदार कदम था। ये बयान उस समय आया जब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और ईरानी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पेजेशकियान ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और तनाव कम करने में मदद की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत करता हूं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में किए गए साहसिक और दूरदर्शी राजनयिक प्रयासों के माध्यम से संभव हुआ और उम्मीद करता हूं कि ये स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। पाकिस्तान लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और क्षेत्र में स्थायी शांति के उद्देश्य के लिए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा। ईरान से युद्ध में अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका ने इस लड़ाई में $240 मिलियन का ड्रोन खो दिया है। इसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स नेवल सेफ्टी कमांड ने की है। उनकी तरफ से हाल ही में जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में टिकने वाला और आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला MQ-4C ट्रिटॉन समुद्री ड्रोन फारस की खाड़ी में हादसे का शिकार हो गया। फिलीपींस ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 संदिग्ध मुस्लिम उग्रवादियों को मार गिराया। ये कार्रवाई शुक्रवार को देश के दक्षिणी हिस्से में हुई, जहां लंबे समय से अलगाववादी हिंसा होती रही है। अमेरिका ने रूस और ईरान से कच्चा तेल खरीदने की दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन की ये राहत पिछले सप्ताह समाप्त हो गई। वही अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि 11 मार्च 2026 से पहले समुद्र में मौजूद तेल के जरिए दी गई रियायतें अब खत्म हो चुकी है। इस फैसले का असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल की आपूर्ति और महंगी व कठिन हो सकती है। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पाम ऑयल के बागानों के बीच उड़ान भर रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर PT मैथ्यू एयर नुस्तारा कंपनी का था और इसका मॉडल एयरबस H130 था। गुरुवार को इसमें पश्चिमी कालीमंतन प्रांत में मेलवी जिले से उड़ान भरी थी। इसे कुबू रियाया जिले में स्थित एक दूसरे पाम ऑयल बागान तक जाना था, लेकिन उड़ान भरने के महज 5 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया।